अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे सेक्शन 510 ज़ाब्ता फौजदारी की। ये बेसिकली डील करता है केमिकल एग्जामिनर या सीरोलॉजिस्ट या और दीगर जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनको आर्टिकल 59 के तहत एज एन एक्सपर्ट जिनकी एविडेंस हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको इनेबल करता है ये बेसिकली, और बताता है कि ये कैसे उनकी एविडेंस एडमिसिबल होती है। इसको रीड आउट करते हैं और मैं इसकी साथ साथ वजाहत कर दूंगा। एनी डॉक्यूमेंट purporting to be a report under the hand of any chemical examiner or assistant chemical examiner, कोई भी डॉक्यूमेंट जो एक रिपोर्ट की शक्ल में मौजूद हो, जो केमिकल एग्जामिनर या असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर ने लिखी हो, टू द गवर्नमेंट और द चीफ केमिस्ट ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब ये रिपोर्ट उसने गवर्नमेंट को, ये चीफ केमिस्ट ऑफ द पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को लिखी है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो रिपोर्ट हो किसी केमिकल एग्जामिनर की या असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर की, जो उसने हुकूमत को या चीफ केमिस्ट ऑफ द सिक्योरिटी पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को लिखी हो, एक चीज़। और एनी सीरोलॉजिस्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फायर आर्म एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, पहली आगे चीफ केमिकल एग्जामिनर या असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट, सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट, फायर आर्म एक्सपर्ट की रिपोर्ट जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो, अपॉन एनी मैटर और थिंग ड्यूली सबमिटेड टू हिम फॉर एग्जामिनेशन और एनालिसिस एंड रिपोर्ट इन द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड। अब ये सारे एक्सपर्ट जिसको हुकूमत ने अपॉइंट किया है इस मकसद के लिए कि वो इस पे अपनी रिपोर्ट प्रोड्यूस करें, जो मैटर उनको रेफ़र किए जाते हैं ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनमें जो इस्तेमाल हो रही है। तो ये चार किस्म के एक्सपर्ट हैं: सीरोलॉजिस्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, फायर आर्म एक्सपर्ट और केमिकल एग्जामिनर या असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर। तो ये चार किस्म की रिपोर्टें जो हैं वो एडमिसिबल होंगी, इनको अगर हुकूमत पाकिस्तान ने इस मकसद से अपॉइंट किया हुआ है कि वो इस कोड के तहत प्रोसीडिंग्स में अपनी रिपोर्ट दें। अच्छा, नेक्स्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड में विदाउट कॉलिंग हिम एज ए विटनेस बी यूज्ड एज एविडेंस इन एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड। अब इन रिपोर्ट्स को बग़ैर हम इन लोगों को एज ए विटनेस कॉल किए हुए बतौर एविडेंस इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। अब केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आ गई और यूजली वो रिपोर्ट ही एग्जिबिट होती है। केमिकल एग्जामिनर ने आके अपना बयान कभी भी जमा नहीं करवाया, रिकॉर्ड नहीं करवाया। फायर आर्म एक्सपर्ट की हमेशा रिपोर्ट आती है कि इस वेपन से जो है वो फायर हुआ है या नहीं हुआ, या इसकी कंडीशन कैसी है, इससे फायर हो भी सकता है या नहीं हो सकता। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट आती है, कभी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को हमने एविडेंस के लिए कॉल नहीं किया, उनकी रिपोर्ट सफिशेंट होती है सिर्फ इस प्रोविज़न की वजह से, क्योंकि ये प्रोविज़न अलाउ कर रही है कि अगर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत कोई प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, इंक्वायरी हो रही है या ट्रायल हो रहा है, तो उसमें इस रिपोर्ट को एज एविडेंस यूज़ किया जा सकता है बग़ैर उसको गवाह के तौर पे बुलाए। Provided that court may, if it considers necessary in the interest of justice, summon and examine the person by whom such report has been made। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, मैंने नहीं देखा आज तक कोई, कि अदालत के पास इख्तियार तो ये है, कर सकती है अदालत, अगर वो मुनासिब समझे, ज़रूरी समझे, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में है, इंसाफ का तकाजा ये है, तो फिर उसको
समन किया जा सकता है और उसको एग्जामिन किया जा सकता है, उसका बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है जिसने वो रिपोर्ट तैयार की है। कोर्ट चाहे तो बुला भी सकती है, लेकिन बुलाए बगैर भी वो एडमिसिबल है। ये उस सूरत में होगा जहाँ पे एक रिपोर्ट आई और उससे कोर्ट सेटिस्फाई नहीं थी, दोबारा भेजा गया मैटर और दोबारा रिपोर्ट आई तो वो दोनों में कोई कंट्रडिक्शन आ रहा है, तो फिर वजाहत के लिए कोर्ट तलब कर ले। ये मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कोर्ट वैसे तो वो सवाबदीद है, किसी बात पे भी तलब कर सकती है, यूजुअल ये सिनेरियो होता है, अदरवाइज ये जुरिसडिक्शन बड़ी रेयर एक्सरसाइज होती है। तो होपफुली आपको ये सारा समझ आ गया होगा, ये भी समझ आ गया होगा कि कैसे सिर्फ इनकी रिपोर्ट ही एडमिसिबल है बगैर उनको एज ए विटनेस कॉल किए। तो मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। किसी दोस्त का अगर कोई सवाल सुझाव और कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।